ईरान के इसराइली इलाकों डेमोना और हेरात पर गुज़श्ता रात मिसाइल हमलों में कम से कम 180 इसराइली ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत तशवीशनाक है। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक हेरात में ईरानी मिसाइल हमलों में 116 और डेमोना में 64 अफराद ज़ख्मी हुए। इससे पहले इसराइली मीडिया 6 इसराइलियों की हलाकत की खबर दे चुका है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हेरात पर हमले के वक्त मकीनों के लिए अलर्ट भी जारी नहीं हो सका। ईरान ने नतंज की जौहरी तनसीबात पर हमलों के जवाब में डेमोना को निशाना बनाया, जहाँ इसराइली एटमी रिएक्टर वाक़ है। डेमोना पर कामयाब ईरानी हमले पर दिफाई हलकों ने इजहार हैरत किया है। बरतानवी टीवी पर तज्ज़िये में कहा गया कि मशरिक़ वस्ता के वाहिद एटमी प्लांट के करीब हमले गैर मामूली हैं। इसराइल की हसास तरीन तनसीब के करीब इंतहाई ताकतवर दिफाई निज़ाम नस्ब है। ईरान की पासदारान इनकलाब ने कहा कि जंग का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। इसराइली फ़ौज का फ़ज़ाई दिफा पर कंट्रोल कमज़ोर होता जा रहा है। डेमोना, बेरसबा और एलात हमले में सैकड़ों इसराइली हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। लबनान में इसराइली फ़ौज के हमले, सरहदी इलाकों में हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पें जारी हैं। शुमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले में एक इसराइली हलाक, इसराइली फ़ौज के वाक़े पर सख्त रद्दअमल की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने फ़ौज को दरियाए लितानी पर कायम तमाम पुल फौरी तौर पर तबाह करने का हुक्म दे दिया। इसराइली कम्यूनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लबनान के फ्रंट लाइन देहातों के घरों की मसमारी में तेज़ी लाने की हिदायत भी जारी की गई है। जनूबी लबनान और बकावादी में इसराइली फ़िज़ाई हमले भी किए गए, ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। जनूबी लबनान में इसराइल की जानिब से इनखला के अहकामात के बावजूद अब भी बहुत से शहरी मौजूद हैं, जिससे हमला होने की सूरत में मज़ीद जानी नुकसान का खदशा बढ़ गया है। लबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 1000 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान ने कहा कि ईरान तमाम इस्लामी ममालिक की अवलीन लाइन ऑफ डिफेंस है। जहारे ममालिक आज़ाद ईरानी कौम का आज़म नहीं तोड़ सकते। ईरानी मिसाइल मुजरिम इसराइल पर गिरते देखकर बहुत खुशी होती है। ये गज़ा के हज़ारों शहीदों के कत्लेआम का रद्दअमल भी है। नाजी सेहूनी सिर्फ ताकत की ज़बान समझता है। ईरानी ताकत का इस्तेमाल ना हुआ तो इसराइल एक के बाद दूसरे मुस्लिम मुल्कों पर चढ़ दौड़ेगा। मुस्लिम उम्मा इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाए। अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी दिफा लियोन पेनेटा ने कहा है कि सदर ट्रंप आगे चट्टानों पीछे खाई वाली सूरत हाल में फंस चुके हैं। सदर ट्रंप अमली अमूर के बारे में बहुत भूले हैं। नेशनल सिक्योरिटी हुकाम को ईरान की आबना हरमुज़ बंद करने की सलाहियत का खूब इल्म था। लियोन पेनेटा ने कहा कि आबना हरमुज़ खोलने से मुतालिक ट्रंप की तकरार बच्चों वाली है, ना कि सदर वाली। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के कत्ल का नतीजा ठीक नहीं रहा। ईरान में मज़ीद ज़िद्दी निज़ाम आ गया। ये भी कहा कि हैसियत वज़ीर दिफा नहीं, ट्रंप का सहूलतकार है। बरतानवी वज़ीर ने कहा कि इसराइल का यह दावा कि ईरान लंदन को मिसाइल से निशाना बना सकता है तस्दीक शुदा नहीं। वज़ीर हाउसिंग स्टीव रीड ने कहा कि ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं कि ईरान बरतानिया को निशाना बना रहा है, या अगर वो चाहे तो ऐसा कर भी सकता है। हम बरतानिया की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं, इसे मुकम्मल महफूज रखेंगे। ईरान ने तवील फासले के मिसाइल दागे भी तो बरतानिया के अफवाज दिफा करने के काबिल हैं। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 9 मार्च को बहरीन में हुए धमाके का सबब मुमकिन तौर पर अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल पैट्रियट दिफाई निज़ाम की जानिब से दागा गया इंटरसेप्टर मिसाइल था। इससे पहले बहरीन और अमरीका दोनों ने 9 मार्च के धमाके का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया था। रॉयटर्स के सवालात के जवाब में बहरीन ने पहली बार तस्लीम किया कि ज़ुत्रा जजीरे के इलाके में होने वाले धमाके में एक पैट्रियट मिसाइल शामिल था। बहरीनी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि मिसाइल ने फ़ज़ा में एक ईरानी ड्रोन को कामयाबी से तबाह किया, जिससे कीमती जानें बच गईं। नुकसान और ज़ख्मी होने के वाक़यात पैट्रियट मिसाइल के ज़मीन से बराह रास्त टकराने या ईरानी ड्रोन के सबब नहीं थे। तहकीक के मुताबिक मुमकिन है कि मिसाइल ने फ़ज़ा में ही धमाका किया हो, और यह भी मुमकिन है कि वो एक निचली परवास करने वाले ड्रोन को निशाना बना रहा हो, जिसके नतीजे में दोनों के धमाके से नुकसान हुआ। 9 मार्च को होने वाला धमाका बड़े पैमाने पर नुकसान का सबब बना था, जबकि बच्चों समेत 32 अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। अमरीकी सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के रुकन और डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग का कंट्रोल खो चुके और वो घबराहट के मूड में है। इससे पहले क्रिस मर्फी ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन को ट्रंप्स इनसेन वॉर करार दे चुके हैं। उनका कहना था कि इसने पूरी अमरीकी मईशत को सुकेड़ना शुरू कर दिया है। दीगर खबरों में आपको बताया कि कराची में आग से मुतासर गुल प्लाजा की एक दुकान में फिर आग लग गई। दुकान के मलबे से धुआं उठ रहा है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां गुल प्लाजा पहुंची हैं। एडिशनल कमिश्नर जनूबी का कहना है कि इमारत सील थी। आग इसकी बेसमेंट में लगी। इब्तदाई तौर पर इल्म नहीं आग कितनी दुकानों में लगी है। आसमा बतूल का कहना है कि टीम अंदर जाने की कोशिश कर रही है।
इस मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, अब तक क्या कोई कोशिश कामयाब हुई इस आग को बुझाने के लिए? बिल्कुल, जो धुआं है उसे कम कर लिया गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है वो कंट्रोल नहीं किया गया है। और ये बताना भी कबल वक्त है कि आग किस चीज में लगी। इब्तिदाई तौर पर ये बताया जा रहा है कि जो बेसमेंट में एक दुकान है उसके अंदर कुछ सामान मौजूद था जला हुआ, पहले से ही उस सामान के अंदर जो है वो आग लगी है। ताहम इस हवाले से अब तक कोशिशें की जा रही है कि बेसमेंट के अंदर दाखिल हुआ जाए। 5 फायर टेंडर जो है वो अब मजमूई तौर पर यहाँ काम कर रहे हैं और जो गुल प्लाजा का ये पूरा बेसमेंट का एरिया है, इसके तमाम तर एरिया की तरफ से जो है वो धुआं उठ रहा है। और ये बेसमेंट का गेट नंबर 1 है, जिसके पहली शॉप के अंदर जो है वो ये आग की इत्तला मिली थी। इब्तिदाई तौर पर 2 फायर टेंडर, जबकि अब मजमूई तौर पर 5 फायर टेंडर, पुलिस की नफरी और रेंजर्स हुकाम यहाँ पहुंच चुके हैं। मदीना का जो मेन रोड है उसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और बंद करने के बाद कोशिशें जारी है कि किसी तरीके से बेसमेंट के अंदर दाखिल हुआ जाए, ताकि किसी भी किस्म के जो निशानदेही की जा रही है उसको जो है वो मजीद आग पर काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुश्ताक। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान की बेटी मारवी मलिक इंतकाल कर गईं। पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मारवी मलिक को चंद रोज़ पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था। उनकी नमाज जनाजा कल दोपहर कराची में अदा की जाएगी। ईद के पुरमसरत मौके पर लोग एक दूसरे के घरों में जाकर खुशियाँ बांटते हैं। हमारे नुमाइंदा राबिया वर्षा ने भी एक ख़ानदान के साथ ईद की खुशियाँ मनाई हैं। पर हम एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, हमने भी यहाँ पे इनके साथ ईद मनाई। हम इनसे पूछते हैं कि ईद उल फितर में क्या एक्सक्लूसिविटी है। यहाँ पे काफी सारे बच्चे मौजूद हैं, हर उम्र का, जेनजी हो, अल्फा हो, मिलेनियल्स हो, बूमर्स हो, जेन एक्स हो, सब लोग अपने अपने हिसाब से ईद में एंटरटेनमेंट ले रहे हैं। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन है और इसमें माशाल्लाह से सब एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, गले मिलते हैं, फिर एक दूसरे के घर जाते हैं, फिर सेवइयाँ खाते हैं, फिर गले मिलते हैं, फिर ईदी भी देते हैं और फिर उसको एंजॉय करते हैं। लॉट ऑफ कितनी ईदी दी है आज की तारीख में? अरे भाई बस आप ये समझ लें कि पूरे महीने की जो कमाई ना निकल गई लेकिन मिले भी हैं कुछ ना कुछ। देने वाले हैं आपको अभी भी? हाँ भाई, अभी भी देने वाले, अभी हमारी उम्र ही क्या है। किसने दी आपको ईदी और सबसे ज्यादा किसने दी है और कितनी जमा हुई है अभी तक? सबसे ज्यादा किसने दी है ये तो खोल के पता लगेगा। अभी तक तो कुछ नहीं पता इसके बारे में, मगर हाँ सबने दिए इस बार। जिन्होंने पहले कभी नहीं दी उन्होंने भी इस बार दिए। कौन सी ईद? ईद उल अज़हा या ईद उल फितर ज्यादा अच्छी लगती है? ईद उल फितर। क्यों? इसमें हम लोग असल में कमाते हैं बहुत। ये स्पेशल ईद यूँ है क्योंकि इस साल मैं यूनी गई हूँ, मैं हॉस्टल गई हूँ, विच इज़ अ ह्यूज अकॉम्प्लिशमेंट, ठीक है। एंड आई टोटली रिकमेंड कि सब लड़कियों को एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि वो भी जाने की कोशिश करें। हाँ, You are talking about going to the hostel, right? यस, अपने घर से दूर यूनिवर्सिटी ले सब भाई, बहुत मज़ा आता है और बहुत लाइक कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है। हमारी तरफ से पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। ईद मुबारक।